नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं हूं निशा गुप्ता। बाजारों की चाल में बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में और जानेंगे हफ्ते के पहले कारोबार दिन शाम के कारोबार सेट में बाजार किस तरह ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और शाम को कौन सी कमोडिटी अच्छा मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं कृषि जिंसों की, तो यहाँ पे बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने सुबह एक खाद्य तेलों के अंदर भी हल्की सी तेजी आती हुई देखी है, उसके साथ ही हमने यहाँ पे बिनौला खल के अंदर अच्छी तेजी आती हुई देखी थी। उसके साथ ही अगर मसालों की बात करते हैं तो यहाँ पे मसालों के अंदर भी एक बड़ा देखने को मिली थी। अगर आज हम इस वक्त धनिया की बात करते हैं तो धनिया के अंदर जिस हिसाब से बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पहले के कारोबारी सत्र के मुकाबले, इस वक्त धनिया के अंदर जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली है लगभग 1% की तेजी यहाँ पे सुबह के मुकाबले यहाँ पे बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में बाजार 6,750 पर ट्रेड कर रहा था जब बाजार खुले थे। उसके बाद बाजार के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली जो कि 800 का लेवल एक बार बाजार क्रॉस कर चुका है। धनिया के अंदर यहाँ पर 1% की तेजी देखने को मिल रही है। हल्दी की बात करते हैं, जोरदार तेजी यहाँ पे हल्दी के अंदर देखने को मिली। लगातार आपको मार्केट टाइम्स बताता आ रहा है कि हल्दी 6,000 तक देखने को मिल सकती है और आज बाजारों ने 6,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया और बाजार 6,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 3% का अपर सर्किट यहाँ पर हल्दी के अंदर देखने को मिला। अच्छी तेजी यहाँ पर हल्दी दिखाती हुई नजर आई है। बाजारों के अंदर हल्दी में भी तेजी देखने को मिला। जीरे की बात करें तो 1% की तेजी यहाँ पर जीरा दिखाता हुआ नजर आया। हरे निशान के साथ जीरे के अंदर भी ट्रेडिंग देखने को मिली। हालांकि बाजारों के अंदर फिर से एक बार 14,360 का लेवल देखने को मिला है। बाजारों के अंदर अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया जीरे के अंदर भी। उसके साथ ही चने की बात करते थे, यहाँ से बाजारों के अंदर चने के अंदर जो बाजार देखने को मिले थे पहले के मुकाबले, यहाँ से तेजी अच्छी खासी चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। 4500 का लेवल जो लगातार जानकार दे रहे थे टारगेट्स वो अचीव हो चुके हैं। 4500 के ऊपर यहाँ पर चना भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 129 रुपये की बढ़त के साथ लगभग 3% की तेजी यहाँ पर चने के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छी तेजी के साथ चना देखने को मिला आज के कारोबारी सत्र के अंदर। उसके साथ ही यहाँ पे कैसे सीट की अगर हम बात करते हैं तो कैसे सीट के अंदर भी बाजार के अंदर एक तेजी देखने को मिली। आधी फीसद के करीब तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आई। कैसे सीट के अंदर अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पे कैसे सीट ट्रेड करता हुआ नजर आया है। हरे निशान के साथ कैसे सीट भी देखने को मिला है। सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन के अंदर हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आई है। हालांकि बाजारों के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र में एक तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन बाजार यहाँ से आज सोयाबीन के करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। शाम के कारोबारी सत्र में बाजार इस वक्त करेक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आधी फीसद की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है सोयाबीन के अंदर। मस्टर्ड सीड की बात करते हैं तो मस्टर्ड सीड के अंदर बाजार आधी फीसद की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजार फिर से एक तेजी की तरफ गया है जो कि 5244 के पास इस वक्त ट्रेडिंग दिखाने को मिल रही है। आधी फीसद से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर मस्टर्ड सीड यानी आरएम सीड के अंदर देखने को मिल रही है। रिफाइंड ऑयल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सितंबर वायदा के अंदर हल्की सी करेक्शन जरूर देखने को मिली, लेकिन बाजार अब फिर से तेजी की तरफ आते हुए नजर आए हैं और बाजारों के अंदर अभी हल्की सी करेक्शन के साथ कारोबार देखने को मिले। एक सीमित दायरे के अंदर 2 कारोबारी सत्र से लगातार रिफाइंड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बाजार 867 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो आज सुबह के कारोबार से जो बाजार खुले 868 के पास खुलते हुए नजर आए। वहीं ग्वार सीट की बात करते हैं, आधी फीसद से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे ग्वार सीट के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। सुबह की कारोबार सत्र में भी ग्वार सीट के अंदर हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आई। एक हफ्ते के अंदर जहाँ पे हमने बाजारों के अंदर 5% की तेजी आती हुई देखी, वहीं हफ्ते के पहले कारोबार दिन यहाँ पर बाजार आधी फीसद से ज़्यादा लुढ़क चुके हैं। वहीं ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं, ग्वारगम के अंदर भी बाजार यहाँ पर गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 55 रुपये की गिरावट के साथ इस वक्त ग्वारगम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर 6400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था बाजार फिर से यहाँ पर एक करेक्शन दिखा चुका है। 5% से ज़्यादा की तेजी एक हफ्ते के अंदर बाजार दिखाता हुआ नजर आया। वहाँ से आज हल्की सी करेक्शन यहाँ पर ग्वारगम के अंदर भी बनती हुई नजर आई है। कॉटन सीड ऑयल केक की बात करते हैं तो सुबह के मुकाबले कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। बाजारों के अंदर सुबह जो बाजार खुले थे 2029 के पास खुलते हुए नजर आए, उस वक्त 2011 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेवल सस्टेन कर पा रहा है बाजार अभी भी और बाजारों के अंदर यहाँ पे हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है। अब यहाँ से बाजारों के अंदर कैसी ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, आज शाम के कारोबारी सत्र में आपको कहाँ मुनाफा मिल सकता है, उसके लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रेलगेयर कमोडिटीज से अजतेश मलिक जी, जो आपको बताएंगे शाम के कारोबारी सत्र में आप कहाँ नींव रख के चलें। अजतेश जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बिनौला खल की बात करते हैं, क्योंकि कल के मुकाबले बाजार 0.25% की तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुबह के कारोबारी सत्र के बाद हल्की से करेक्शन है, तो बाजार क्या 2000 का लेवल सस्टेन कर पाता है, तो बाजारों के अंदर एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है फिर से? देखिए 2016 के ऊपर क्रॉस करना काफ़ी थोड़ा सा जो है क्रिटिकल हो जाएगा।
सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें करीब 150-200 रुपए की पॉजिटिव मूवमेंट भी देखा, तो ये हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। नीचे में 1980 के आसपास अगर आता है तब बाई करके चल सकते हैं, या फिर 2016 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं। 2050 से 2080 का लेवल है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिलना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव ही है जी, यानी बिनौला फल के अंदर 2050 का लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर हम ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर ग्वारगम के अंदर जहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, वहीं ग्वार सीड के अंदर भी करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। एक हफ्ते के अंदर हमने ग्वारगम के अंदर 5% की बढ़त आती हुई देखी और उससे एक हफ्ते पहले हमने 12% की गिरावट आती हुई भी देखी थी। अब वहाँ से बाजार हफ्ते के पहले कारोबार में फिर से करेक्शन दिखा रहा है। तो क्या माने कि बाजार एक हफ्ते तेजी की तरफ रहते हैं, फिर अगले हफ्ते गिरावट, फिर अगले हफ्ते तेजी, फिर यहाँ से फिर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या यही ट्रेंड फॉलो होता नजर आ सकता है इस हफ्ते के अंदर भी? देखिए, गुआर जो है अभी पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट है जी। तो अगर बारिश दिख गया राजस्थान गुजरात साइड में, स्पेशली राजस्थान में, तो मार्केट डाउन आता है। और जैसे बादल हट जाते हैं फिर मार्केट पे फिर तेजी आ जाती है। सिर्फ एक मार्केट सेंटिमेंट मैं बोल रहा हूँ। फंडामेंटली देखते हैं तो मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बारिश आए ना आए, मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी तेज रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म करना है तो मेरे ख्याल से अभी मैं देख रहा था राजस्थान साइड में थोड़ा सा कुछ बादल बने हुए हैं, तो हो सकता है 4060 4070 तक अगर आता है वहां पे बाई करके चल सकते हैं गुआर सीड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। या फिर ऊपर में अगर 4120 का लेवल अगर फिर से ब्रेक करता है तो मार्केट में 40-50 रुपए की फिर तेजी देखी जा सकती है। 4200 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो करेक्शन में मैं बाई का इसमें सजेस्ट करूंगा। जी, यानी करेक्शन के अंदर बाई की सलाह रहेगी। ग्वार सीड के अंदर बाजार तेजी की तरफ ही है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं पूरे ही मसालों की, तो मसालों के अंदर शानदार तेजी बनती हुई नजर आई है, जहाँ पे हमने लगातार, जैसे आप बता रहे हैं कि धनिया के अंदर 800 के लेवल देखने को मिल सकता है। आज वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। उसके साथ ही जैसे आपने 6000 का लेवल हमें हल्दी के अंदर दिया था, वो भी आज टारगेट अचीव हो चुके हैं। हल्दी भी 6050 के ऊपर देखने को मिल चुकी है। तो ये टारगेट अचीव हो चुके हैं। आने वाले टाइम में मसालों का ट्रेंड कैसा देखने को मिल सकता है? ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं काफी दिनों से, काफी महीनों से इनफैक्ट बोल रहा हूँ कि पूरा मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें इस बार बारिश अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है का मतलब है कि नॉर्मल तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में करीब 15% एफिशिएंट है और बाकी जगह पे सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में 12 से 15% एक्सेस भी है। तो एक जगह कुछ बाढ़ हो रहा है, उससे फसल खराब हो रहा है, और दूसरी कुछ इलाकों में ऐसा भी है जहाँ पे डेफिशिएंट बारिश की वजह से वहाँ पे भी जो है ना क्रॉप प्रोडक्टिविटी खराब है। तो उस हिसाब से मार्केट में पूरा मार्केट तेज है। और जहाँ तक स्पाइसेस का सवाल है, अभी फेस्टिव सीजन डिमांड है, अभी रहेगा मेरे ख्याल से, अभी कुछ महीनों तक रहेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे पिकअप होगा। जीरा, टर्मरिक, धनिया तीनों में बहुत ज़्यादा तेजी रहनी चाहिए। काफ़ी महीनों से तीनों मार्केट में जो है एकदम साइडवेज ट्रेंड चल रहा था, ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं था, मैं हर बार यही बोल रहा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम के साथ मार्केट तेजी में है। तो 15000 का टारगेट जीरे में ले लेते हैं। टर्मरिक में जैसे 6000 का लेवल तो ब्रेक कर गया, 6120 ब्रेक करता तो 6400 से 6500 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। धनिया फिर से मुझे लग रहा है कि एक बार 7000 का लेवल कम से कम जाना चाहिए। तो तीनों मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है। जी, यानी बाजारों के अंदर, मसालों के अंदर एक और तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी बाजार काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर अगर हम स्टेजी चने की बात करते हैं तो चने के अंदर भी लगभग 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है इस वक्त बाजारों के अंदर, और 4500 का लेवल अचीव कर चुका है बाजार। अब यहाँ से चने के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे और बाजार और कितनी तेज़ी दिखा सकता है? जी, मैंने अपने रिपोर्ट में चने में करीब 5000 का नेक्स्ट साइकोलॉजिकल जो है पोजिशनल टारगेट दिया है। अगले दो सप्ताह में आ ही सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बारिश की वजह से जो है खरीफ फसलों का थोड़ा सा जो है प्रोडक्टिविटी कम होने की संभावना है। अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है। और आने वाले दिनों में चने का डिमांड भी काफ़ी अच्छा रहेगा, फेस्टिव सीजन डिमांड है। और फिर गवर्नमेंट का भी जो इनिशिएटिव है कि जो है बट एंड तक 80 करोड़ लोगों को चना दिया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। ट्रेंड पॉजिटिव है। 5000 का टारगेट लेके बाई करके चल सकते हैं। चना काफ़ी तेज रहेगा। जी, उसके साथ ही मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, खाद्य तेलों को लेकर आपका आउटलुक क्या कहता है? क्योंकि बाजार जिस हिसाब से खाद्य तेलों के अंदर देखने को मिले हैं, यहाँ पे तेज़ी तो बनती हुई नज़र आई है हमें सरसों के अंदर, लेकिन बाकी दोनों ही खाद्य तेलों के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिल चुकी है आज के कारोबारी सत्र में। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अक्टूबर वायदा रिफाइंड ऑयल का, और उसके साथ ही सितंबर वायदा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अक्टूबर वायदा तेज़ी की तरफ है और सितंबर वायदा लगातार लुढ़क रहा है। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल और सरसों किसका भविष्य अच्छा देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे अगले जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कुछ महीनों में जो है फेस्टिव सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से जो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा तेज दिखाएंगे।
और मुझे ओवरऑल सोया ऑयल में करीब 20-25 रुपए की तेजी लग रही है। सीपीओ में भी इसी लेवल से मुझे 15-20 रुपए की तेजी लग रहा है। और आरएमसी और सोयाबीन तो लगातार मैं बोल रहा हूँ बाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में भी अगर हल्का सा करेक्शन भी आता है तो घबराने वाली बात नहीं है। टेम्पोररी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है, लेकिन ट्रेंड डेफिनेटली चारों ऑयल कंपनीज में पॉजिटिव ही है। जी अच्छा जी, उसके साथ ही एक सवाल है कि जिस हिसाब से खाद्य तेल का आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिस हिसाब से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि खाद्य तेल का आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए ताकि डोमेस्टिक में किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके, तो क्या माने कि इसकी वजह से भी खाद्य तेल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगले महीने जो बैठक होने वाली है उसके अंदर निश्चय हो जाएगा कि खाद्य तेल की इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी बढ़ सकती है। देखिए, मिडिल ऑफ मई में गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज अनाउंस किया था, मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था वो, और वो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए था। हाउसिंग हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक चीज में। इसके पहले भी जो है गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि 2022 तक किसानों का जो इनकम है वो डबल करने की बात है। तो डबल तभी होगा जब उसको किसान को भाव अच्छा मिलेगा। अच्छा मतलब ज्यादा भाव मिलेगा। तो जो है अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जो कोविड की वजह से जितना मार्केट डाउन था, तो मेरे ख्याल से उसका तो एक इम्पैक्ट आएगा कि मार्केट में अब धीरे धीरे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों में फेस्टिवल भी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ेगा, डॉलर भी स्ट्रांग है, सारे फैक्टर्स है। प्लस गवर्नमेंट का तो हमेशा सपोर्ट रहा है कि जो एक कैंपेन चलाया है, तो उसमें मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट कमोडिटी, मतलब पहला ऐसा एक सेक्टर है जिसमें कोविड का कोई प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इस बार जो है प्लस 2.7% ग्रोथ होगा, जबकि बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो फिकी का जो आया है -4.5%, वो बढ़े। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसमें ग्रोथ तभी आएगा जब इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर और भी ज्यादा इनिशिएटिव ले। पहले भी लिया है और भी लेंगे, और जैसे जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे मेरे ख्याल से इसके भाव बढ़ेंगे। और एग्री मार्केट मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों में, कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर में, सबसे ज्यादा ध्यान इस सेक्टर में दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो उस हिसाब से चाहे वो ऑयल कम्प्लेक्स हो, चना हो, गुआर हो, स्पाइसेस हो, हर एक में अभी अगर कोई इनिशिएटिव लेके आते हैं ना, जैसे एक्सपोर्ट में अगर कोई गवर्नमेंट कोई मतलब जो है कोई पॉलिसी, फेवरेबल पॉलिसी अगर अनाउंस करती है, तो मार्केट में तो मतलब काफी तेजी आ जाएगी। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारा मार्केट तेज है। और इस साल मेरे ख्याल से इस फाइनेंस बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, जिससे तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जिस हिसाब से रितेश जी ने बताया, बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, और इम्पोर्ट ड्यूटी खाद्य तेलों का आयात की बढ़ाने की बात की जा रही है, और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ती है तो यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जिस हिसाब से 2022 से किसानों की डबल इनकम करने की बात करी जा रही है सरकार, तो सरकार की तरफ से काफ़ी कदम उठाए जा चुके हैं, और कुछ कदम और भी उठाने जाने बाकी हैं, जिसकी वजह से किसानों की आय दुगनी हो सकती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, यानी कृषि जिन्सों के अंदर, पूरे ही आने वाले टाइम में बाजारों के अंदर तेजी का ही माहौल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बाजारों के चैनल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।